नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। सेव हसदेव जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो नेशनल न्यूज़ में इससे रिलेटेड कोई भी बात डिस्कस नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। द थिंकिंग में ऐसे टॉपिक पर चर्चा होगी जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेव हसदेव कहने का मतलब है कि आपको जंगल की बात करनी है। सेव हसदेव अगर होगा तो जंगल भी बचेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ। NH53 में जब हम ट्रैवल करते हैं, जो कि 4 लेन का हाईवे है, जहाँ पर्टिकुलर कुछ किलोमीटर, महज समझ लीजिए 12 से 13 किलोमीटर का जो पैच है वो 2 लेन है। उसकी जो वजह है कि आपका जो भी रोड पास हो रहा है वो आपका वहाँ पर 4 लेन नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि वो एक रिजर्व फॉरेस्ट से होकर गुजर रहा था, जिसकी वजह से परमिशन नहीं मिली। अब 2015 का अगर हम उदाहरण लें, आपको सिवनी के पास बहुत सारे जो अंडरपास ओवरपास बने हैं जानवरों के लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट में परमिशन दिया कि 2 लेन से 4 लेन बनाने के लिए आप क्या प्रावधान कर सकते हैं जिससे कम से कम पेड़ की कटाई हो और साथ ही आपका वाइल्ड लाइफ बच सके। सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि वो चौड़ा करना कितनी बड़ी बात हो जाती है। वो महज 12 से 13 किलोमीटर है। सोचिए फॉरेस्ट के नियम कितने सख्त हैं कि आप रोड चौड़ा अगर करेंगे तो एक लिमिटेड एक्सेस में ही करेंगे। बहुत बार मैं ऑब्जर्व किया हूँ और इवन ये लॉ भी है कि पर्टिकुलर रोड को इतने चौड़ाई तक ही आपको फॉरेस्ट रेंज में रखना है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे जंगल को, जिसमें से 4 लाख पेड़ है, उसको काटने की। तो यही है आपका हसदेव। देखिए, अगर हम समझे कोयला जिससे ये जो लाइट जल रही है सब ज़्यादातर भारत में 60% 70% कोयले से ही आ रहा है। और अगर हम देखें तो आपका आने वाले समय में भी हम जो कन्वेंशनल एनर्जी है उसको छोड़ नहीं सकते। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें होगी। ये एक लॉजिकल बात हो गई, टेक्निकल बात हो गई, जो कि सभी लोग कहते हैं। बट हम सोलार में या पवन चक्की में कितना ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही अगर हम देखें तो जो कोयला का खनन होता है वो ज़्यादातर जगहों में आपका ओपन माइनिंग होती है। ओपन माइनिंग मतलब खुली जगहों पर पेड़ों को नुकसान पहुँचा के आप उसमें खुदाई कर रहे हैं। और अगर अंडरग्राउंड की बात करें तो ज़मीन के अंदर जाके आप ये सब सारी चीज़ें करते हैं। तो कुल मिला के प्रकृति को नुकसान ज़्यादा पहुँचता है आपका ओपन माइनिंग में। यहाँ पर हम उस टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे किस टाइप की माइनिंग का प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसा कि आप इमेज पर भी देख पा रहे हैं, कि कितना खतरनाक दृश्य। आज से कुछ दशक पहले यहाँ पर हरे भरे पेड़ हुआ करते होंगे, लेकिन अभी हमने खोद खोद के इसको आपका कोयला निकाल दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षित वन क्या होता है। आरक्षित वन ये होता है कि उसकी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, हम किसी और चीज़ के लिए और पर्पज़ के लिए उसका यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के समय के साथ आपका जो भी नियम है वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी जगहों पर आपका परमिशन मिलना आसान हो गया है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ हसदेव में कि किस तरीके से बहुत सारे जो है कोल के भंडार हैं और ऊपर पेड़ है। पेड़ों को साफ करना जरूरी है ताकि हमें कोल मिल सके। कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट राजस्थान को इसका प्रॉफिट होगा और एक प्राइवेट कंपनी के ऑनर जो हैं वो आपका एक बहुत बड़े मिनिस्टर के साथ उनकी दोस्ती है, जिसकी वजह से जंगलों को साफ करना आसान हो रहा है। ये कई आंकड़े डाटा के अनुसार की बात है। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे ही जंगल को काटते जाएंगे और किसी दिन हमें कहीं पर किसी खदान में हीरा मिल गया तो हम उस जंगल को भी साफ कर देंगे। लास्ट ईयर बक्साहा फॉरेस्ट जो कि छतरपुर के पास है उसे भी साफ किया गया था। हो सकता है कि 20-30 साल के बाद हमारे जंगल का जो परसेंटेज है वो गिर के 25% से 12% 10% में आ जाए और हम आरक्षित वन और फॉरेस्ट के नियम की बात करते रह जाए। तो बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ के इस जगह को बचाना। इसीलिए कहा जा रहा है सेव हसदेव। सोचिए 4 लाख 5 लाख पेड़ कटेंगे तब वहाँ से कोयला होगा। आप उस ओर ध्यान क्यों नहीं देते कि किस तरीके से सोलार प्लेट की सब्सिडी बढ़ाई जाए, उसमें लोगों का पैसा इन्वॉल्व किया जाए। सबसे अगर आप 100 रुपए के हिसाब से चार्ज करेंगे, सरकार का भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो खुद से खर्चा करे कहीं अदर सोर्स से, वो लोगों से ही आपका कुछ चार्ज लगाए ग्रीन एनर्जी के ऊपर और उस पर सोलार प्लेट से आपकी बिजली पैदा करें, जिससे हमारे कोल का जो लोड है वो कम हो जाएगा। कोल का लोड अगर मान लीजिए 100% मान के चलते हैं तो क्यों ना हम उसे 50-60% कर दें, तो आगे आने वाले समय में हमें खुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें दिखता है तुरंत फ़ायदा।
तुरंत हमको फ़ायदा दिखता है और उससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्योंकि हमें क्या है, हमें तो 20-30 साल जीना है। जो लोग ये खुदाई कर रहे हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में आपका इसका बहुत विरोध हो रहा है। ज़्यादातर आदिवासी समाज जो वहाँ रहते हैं उनके लिए बहुत नुकसान का है। क्यों नुकसान का है? क्योंकि उनका जीवन यापन उसी से चलता है, वो उनका घर है। और साथ ही अगर वाइल्ड लाइफ में देखा जाए तो वो हाथियों का गढ़ कहलाता है आपका हसदेव अरण्य का क्षेत्र। और वहाँ पर अगर जंगल कटेंगे इतने भारी तादाद में, हाथी कहाँ जाएंगे? हाथी रिहायशी इलाकों में जाएंगे, वहाँ नुकसान पहुँचाएंगे। वैसे भी आए दिन ये खबर आती है सामने। ऑलरेडी आपका कोरोना में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हुई और हम जो पेड़ ऑक्सीजन दे रहा है उसे काटे जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है नियम बनाना, क्यों ना हम किसी और एनर्जी में शिफ्ट हो। यहाँ यूरोप जैसी कंट्री आपका 2024-25 के बाद से कोयले से बिजली बनाना बंद कर देगी, और हम ना तो न्यूक्लियर का सोच पा रहे हैं और ना ही आप सोच पा रहे हैं आपका सूर्य एनर्जी यानी सोलार से, ये सब चीज़ें। हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर सोच रहे हैं कि 2024 में एक बहुत बड़े एक धार्मिक स्थल का उद्घाटन होने वाला है। उसकी खुशी अपने आप में कहीं अलग ही है, पर उस खुशी से मनाने से पहले आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा कि जंगलों को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि जंगल सबसे बड़े भगवान हैं। जंगल है तो हम हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो इसे ज़रूर शेयर करिए, सब लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करिए। सेव हसदेव बहुत ज़रूरी है आपका इस ओर। मुझे लगा कि मैं किस तरीके से अपना प्रयास दे सकता हूं, अपनी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस जगह पर भी जाके काफ़ी विरोध कर रहे हैं। कई बहुत सारे अच्छे पत्रकार लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग भी की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।